Habibi, come to Dubai. सोचिए एक ऐसा शहर जहां रेत की ऊंचाइयों पर खड़ी इमारतें बादलों से बातें करती हैं, जहां एटीएम से पैसे नहीं बल्कि सोना निकलता है और जहां पुलिस की गश्त फेरारी और बुगाटी जैसी सुपरकार्स में होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी शहर है जहां अगर आपने सार्वजनिक जगह पर अपने पार्टनर का हाथ थाम लिया तो आपको जेल हो सकती है, या फिर रमजान के महीने में अगर आपने दिन में कुछ खा लिया तो हजारों दिरहम का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दुबई सिर्फ चमक धमक का दूसरा नाम नहीं है, यह एक ऐसी दुनिया है जो देखने में कुछ और लगती है, लेकिन इसके नियम कुछ और ही हैं। अगर आप भी दुबई जाने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, वरना एक छोटी सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन दुबई की आज की रौनक और रफ्तार को समझने से पहले चलिए लौटते हैं उसके बीते वक्त में जहां से ये सफर शुरू हुआ। दुबई, जो आज दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में शुमार होता है, कभी एक शांत, सादा और लगभग गुमनाम इलाका हुआ करता था। 1960 के दशक तक यह एक छोटा सा मछुआरा गांव था। लोग समुद्र से मोती निकालते थे, कुछ मछलियां पकड़ते थे और हर ओर फैली थी सिर्फ रेत और सन्नाटा। न कोई ऊंची इमारतें थीं, न जगमगाते मॉल और न ही वो रुतबा जो आज दुबई को दुनिया में अलग बनाता है। लेकिन साल आया 1966 और इसी साल इस शहर की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। मुंबई की जमीन से पहली बार तेल निकला और वहीं से अमीरी की रफ्तार शुरू हुई, जिसने पूरी दुनिया की नजर दुबई की ओर मोड़ दी। हालांकि दुबई ने सिर्फ तेल पर निर्भर रहना नहीं चुना। शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने बहुत दूर की सोच रखी थी। उन्हें मालूम था कि एक दिन तेल खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने दुबई को एक ऐसा ग्लोबल व्यापार और पर्यटन केंद्र बनाने की योजना बनाई जो पीढ़ियों तक टिक सके। उन्होंने सबसे पहले दुबई क्रीक को गहरा करवाया ताकि बड़े जहाज आ सकें। पोर्ट राशिद और जेबेल अली पोर्ट जैसे भव्य प्रोजेक्ट्स तैयार हुए और धीरे धीरे दुनिया का व्यापार दुबई की ओर मुड़ने लगा। फिर आए शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो 2006 में दुबई के शासक बने। उन्होंने साफ कहा, हमें दुबई को ऐसा शहर बनाना है जो पूरी दुनिया को चौंका दे। और फिर शुरू हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका नाम ही काफी है: बुर्ज खलीफा, दुबई मेट्रो, एमिरेट्स एयरलाइंस और दुबई इंटरनेट सिटी। इन सब ने मिलकर दुबई को वह पहचान दी जिसे आज पूरी दुनिया सलाम करती है। आज दुबई एक ऐसा शहर है जहां सपनों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इस सपनों की दुनिया की शुरुआत एक मछली पकड़ने वाले गांव से हुई थी। सोचिए, दुबई में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना एक आदत बन चुकी है। यहां की रोशनी और रफ्तार को समझने के लिए आपको जानने होंगे कुछ हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स। नंबर 1, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इंसानी कल्पना और इंजीनियरिंग का कमाल है। इसकी ऊंचाई करीब 828 मीटर है, यानी भारत की कुतुब मीनार से लगभग 11 गुना ज्यादा। इतनी ऊंचाई से नीचे झांकिए तो सड़क पर दौड़ती गाड़ियां खिलौने जैसी लगती हैं और इंसान एक बिंदु से ज्यादा नजर ही नहीं आता। यहां तक कि इसकी ऊंचाई का असर सूरज के डूबने के समय पर भी पड़ता है। बुर्ज खलीफा की ऊपरी मंजिल पर खड़े लोग सूरज को जमीन से लगभग 2 से 3 मिनट देर से डूबता हुआ देखते हैं। इसी वजह से रमजान के वक्त ऊपर रहने वाले लोग नीचे वालों की तुलना में रोजा थोड़ी देर से खोलते हैं। यानी इस इमारत में सिर्फ ऊंचाई नहीं, वक्त भी थोड़ा अलग चलता है। नंबर 2, दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल डीप डाइव दुबई। यह पूल करीब 60 मीटर गहरा है, जो एक ओलंपिक स्विमिंग पूल से 6 गुना ज्यादा पानी रखता है। इसमें उतरिए तो ऐसा महसूस होगा जैसे किसी डूबे हुए शहर में आ गए हों, जहां आपको दिखेगा एक लोकल मेट्रो स्टेशन, सोफे और यहां तक कि घरों की सेटिंग्स जैसे किसी फिल्म का अंडर वाटर सेट। ये पूल भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक है। नंबर 3, सोना निकालने वाले एटीएम। दुबई के कुछ खास जगहों पर गोल्ड टू गो नाम के एटीएम लगे हुए हैं, जो सोने की बार और सिक्के निकालते हैं। बस कार्ड स्वाइप कीजिए और मशीन से 24 कैरेट सोना खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। हालांकि इनका पहला वेंचर 2010 में एमिरेट्स पैलेस से शुरू हुआ था। यह इनोवेशन और ऐश्वर्य का एक बेहतरीन उदाहरण था। नंबर 4,
एयर कंडीशनिंग वाले बस स्टॉप्स। दुबई में तापमान कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में वहां के बस स्टॉप्स को भी आरामदायक बनाए रखने के लिए एयर कंडीशनिंग लगाई गई है ताकि लोग गर्मी और लू जैसी तेज हवाओं से बच सकें। नंबर 5, आर्टिफिशियल आइलैंड पाम जुबैल। रेगिस्तान से निकलकर दो भाइयों ने समुद्र के किनारे हाथी की आकृति में बालू से एक आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार किया, जिसे पाम जुबैल कहा जाता है। इसमें शानदार होटल, घर और समुद्र के बीच से गुजरता एक जबरदस्त रोड मैप है। नंबर 6, दुनिया का इकलौता 7 सितारा होटल बुर्ज अल अरब। हालांकि इसकी आधिकारिक रेटिंग 5 सितारों की है, फिर भी इसे अक्सर पहला 7 स्टार होटल कहा जाता है। इसके यूनिक फीचर्स जैसे हेलीपैड, ऑन रेंज ग्लास एलिवेटर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस इसे बाकी होटलों से अलग बनाते हैं। अब आइए जानें कुछ बातें जो दुबई के ग्लैमर के पीछे छिपी सच्चाइयों को उजागर करती हैं। 1. सार्वजनिक जगह पर किस करना अपराध है। यहां पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन जैसे एक साधारण किस को भी अपराध माना जाता है। एक ब्रिटिश कपल को सिर्फ किस करने पर जेल और डिपोर्टेशन झेलना पड़ा। यहां तक कि हाथ पकड़ना भी सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए ही सुरक्षित है। 2. शराब के लिए लाइसेंस अनिवार्यता। दुबई में शराब खरीदने के लिए एक वैध लाइसेंस जरूरी है और इसे सिर्फ कुछ अधिकृत दुकानों से ही खरीदा जा सकता है। सरकार ने इस पर कड़े नियम लागू किए हैं। 3. रमजान के दौरान दिन में खाना पीना जुर्म का चारेबशी, चाहे आप मुसलमान हों या नहीं। रमजान के दौरान सार्वजनिक जगह पर खाना पीना या सिगरेट पीना कानून के खिलाफ है और ऐसा करने पर जुर्माना या गिरफ्तारी हो सकती है। 4. समलैंगिकता गैर कानूनी मानी जाती, सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना। जुर्म पालना सरकारी संस्थाओं या व्यक्तियों की सोशल मीडिया पर आलोचना को मानहानि की श्रेणी में रखा गया है। कई इन्फ्लुएंसर्स को सिर्फ एक रिव्यू या कमेंट के लिए जुर्माना या जेल की सजा तक मिल चुकी है। अब एक नजर डालते हैं दुबई के कुछ ऐसे एक्सप्रेस और एक्सक्लूसिव लाइफस्टाइल पर जो और कहीं नहीं दिखते। शाही पुलिस की सुपर कार्स। दुबई पुलिस के पास केवल फोर्ड या टोयोटा नहीं, बल्कि फेरारी, लैम्बोर्गिनी और बुगाटी वेरॉन जैसी सुपर कार्स भी हैं। ये गाड़ियां आमतौर पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए टूरिस्ट इलाकों में चलाई जाती हैं। एक सुपरकार तो गिनीज बुक में फास्टेस्ट पुलिस कार के तौर पर दर्ज है। एसी वाली जेलें। कुछ विशेष मामलों में दुबई की जेलों में कैदियों को एसी युक्त रूम दिए जाते हैं। इसका मकसद जेल को एक रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरह बनाना है। हालांकि सामान्य कैदी अब भी रेगुलर सेल में ही रहते हैं। लग्जरी वाटर टैक्सी और हेलीपैड अपार्टमेंट्स। यहाँ के अमीर लोग एयर कंडीशन्ड वाटर टैक्सी, प्राइवेट बीच और हेलीपैड वाले फ्लैट्स में रहते हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल सुविधा बल्कि दिखावे की भी ऊंचाई पर है। दुबई में क्या पहनना चाहिए? ड्रेस कोड व सार्वजनिक जगहों जैसे मॉल, रेस्तरां और सरकारी दफ्तरों में कंधे, छाती और घुटनों को ढकना जरूरी होता है। स्पेगेटी टॉप्स या मिनी स्कर्ट को लेकर सख्ती है, खासकर पारंपरिक इलाकों जैसे पुराने बाजार में। मस्जिद में ड्रेस को लेकर सावधानी। जुमेरा मॉस्क जैसी कुछ मस्जिदें गैर मुसलमानों के लिए खुली होती हैं, लेकिन अंदर प्रवेश करते समय महिलाओं को सिर ढकना और पुरुषों को पूरी टांगों को ढकने वाले कपड़े पहनना आवश्यक होता है। शोर शराबे से परहेज। सार्वजनिक जगहों पर जोर से म्यूजिक बजाना, नाचना या अभद्र व्यवहार करना अपराध माना जाता है। यह वहां की संस्कृति और सामाजिक भावना के विपरीत है। वीकेंड का शेड्यूल। दुबई में वीकेंड शुक्रवार और शनिवार को होता है, जबकि रविवार से नया सप्ताह शुरू होता है। शुक्रवार को मस्जिदों में भीड़ और खास नमाज होती है। इस दिन सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहते हैं। दुबई की सैर कैसे करें? एक्सप्लोरिंग टिप्स। दुबई घूमने का असली मजा वहां की खास जगहों को देखे बिना अधूरा है। बुर्ज खलीफा। ये सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं, एक अनुभव है। 148वीं मंजिल से एट द टॉप ऑब्जर्वेशन डेक से पूरे दुबई का नजारा दिखता है। दुबई मिरेकल गार्डन। यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन है। रंग बिरंगे फूल इतने खूबसूरत ढंग से सजाए गए हैं कि हर कदम पर आप खुद को किसी जादुई बाग में पाएंगे। ग्लोबल विलेज। यह एक सीजनल इंटरनेशनल थीम पार्क है जो नवंबर से अप्रैल के बीच खुलता है। इसमें 90 से ज्यादा देशों की झलक उनके स्टॉल, हस्तशिल्प और फूड के जरिए मिलती है। डेजर्ट सफारी।
रेत के टीलों पर गाड़ी दौड़ाना, ऊंट की सवारी, ट्रेडिशनल डांस और सितारों के नीचे अरबी खाने का मजा, यह सब एक यादगार शाम बनाता है। कुछ और दिलचस्प बातें। दुबई की 92% आबादी विदेशी है, यानी हर 10 में से 9 लोग मूल निवासी नहीं। इसे एक ग्लोबल हब कहना गलत नहीं होगा। टैक्सी ड्राइवरों की कहानी। यहां ज्यादातर टैक्सी ड्राइवर भारतीय या पाकिस्तानी होते हैं। लोग कहते हैं कि टैक्सी में बैठते ही एक जानी पहचानी रसोई की खुशबू आती है। नंबर प्लेट्स भी हैं, शो ऑफ का हिस्सा। 2023 में P7 नंबर प्लेट करीब 55 करोड़ रुपए में बिकी, जबकि D5 को बिजनेसमैन बलविंदर साहनी ने 33 करोड़ में खरीदा। यानी यहां कार नहीं, उसकी पहचान भी स्टेटस सिंबल है। तो दोस्तों, दुबई केवल सोने, मॉल और गगनचुंबी इमारतों का शहर नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर आपको इंसानी कल्पना शक्ति की सीमाएं टूटती नजर आएंगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सपने देखिए लेकिन सच्चाई जानकर।